आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। वो हाजीपुर लोकसभा को देश की सबसे विकसित लोकसभा बनता हुआ देखना चाहते हैं। उस सोच को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेकर चलूंगा। उस अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा। आप लोगों से किए गए हर एक वादे को आप लोगों के सामने पूरा कर दिखाऊंगा। ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आज 78वीं जयंती थी और इस मौके पर अभी नए केंद्रीय मंत्री बने चिराग पासवान पटना पहुंचे थे और पटना में हाजीपुर में जहां पर उनकी स्मृति स्मारक को बनाकर तैयार किया गया है, उसी जगह पर चिराग पासवान जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। बता दें कि इस मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था और बड़ी सभा को चिराग पासवान ने संबोधित किया था। उनकी सभा में जो भीड़ थी वो बहुत ही बड़ी देखी गई। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 78वीं जयंती पर यहाँ पहुंचे थे। बता दें कि हाजीपुर से पहले से ही स्वर्गीय रामविलास पासवान सांसद थे, 8 बार वो सांसद रहे हैं और ऐसे में चिराग पासवान भी इस बार नवनिर्वाचित सांसद हाजीपुर से ही हैं और अभी केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। ऐसे में पटना वो पहुंचे और पटना के बाद सीधा वो हाजीपुर के लिए प्रस्थान कर गए। हाजीपुर में एक बड़ी जनसभा को किस तरीके से संबोधित किया है उन्होंने, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए, ये हाजीपुर समाहरणालय के पास की तस्वीर है जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान चिराग पासवान ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और लोगों के बीच में रामविलास पासवान की कही गई बातों को दोहराया। जिस तरीके से वो अपने वक्तव्य को रखते थे, अपने भाषण को देते थे और जो उन्होंने काम किया है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और समाज के लिए, उसके बारे में भी चिराग पासवान ने जिक्र किया है। तो आज ही के दिन ठीक इसी समय हाजीपुर से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और उस यात्रा में सोच यही थी कि जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, जिन लोगों ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए हमारे नेता की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, उनके जाने के बाद अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए परिवार में, पार्टी में फूट डालने का काम किया। उस दिन ये संकल्प उस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग हाजीपुर की ही धरती से लेकर आगे चलने का हम लोगों ने काम किया और हमारे नेता के आशीर्वाद से और हाजीपुर की महान जनता के साथ से आज 3 साल के भीतर पुनः आज हम लोग उसी धरती पे, उसी जगह पर हैं। 3 साल पहले हम लोगों ने सब कुछ खोया था और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरे पिता के आशीर्वाद से आज पुनः हम लोग उसी परिस्थिति में हैं जिस परिस्थिति में हमारे नेता हम लोग को देखना चाहते हैं। ये 3 साल का संघर्ष, ये 3 साल का संघर्ष अकेले चिराग पासवान का संघर्ष नहीं रहा। ये 3 साल का संघर्ष हर उस व्यक्ति का संघर्ष रहा जिन्होंने हमारे नेता को अपना आदर्श मानकर उनके पक्षों पे चलने का काम किया। और इन 3 सालों में आप सबने भी न दिन को दिन समझा, न रात को रात समझा। उसी ईमानदारी, उसी निष्ठा के साथ हर कोई मेहनत करता है बिना इस उम्मीद के कि बदले में हम लोग को क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर आज जब पार्टी ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया, आज जब एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है, आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। वो हाजीपुर लोकसभा को देश की सबसे विकसित लोकसभा बनता हुआ देखना चाहते हैं। उस सोच को
धरातल पर उतारने की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेकर चलूं और ये वादा पुनः आप लोगों से करके जाता कि आने वाले 5 सालों में कई ऐसे अधूरे कार्य जो अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं, हर एक उस अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा। आप लोगों से किए गए हर एक वादे को आप लोगों के सामने पूरा कर दिखाऊंगा। ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं, ये वादा करता हूं और हर एक उस व्यक्ति से ये वादा करता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया या संभवतः जिन्होंने मेरा साथ नहीं भी दिया, उन लोगों से भी मैं ये वादा करता हूं कि संभवतः इस चुनाव में मैं आप लोगों का विश्वास शायद नहीं जीत पाया, जिन लोगों ने मुझे अपना वोट नहीं दिया, पर ये वादा उन लोगों से भी करता हूं कि इन 5 सालों में अपने विकास के कार्यों के माध्यम से हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार का दिल जीतकर यहां से जाऊंगा। ये वादा भी आप लोगों से करता हूं। कई ऐसे कार्य हैं, लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। अब ये जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है कि इस डबल इंजन की सरकार को हम लोगों को आने वाले दिनों में और मजबूती देनी है। बिहार की विडंबना रही है कि हमेशा विरोधाभास की सरकारें रही। जब तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, बिहार में एनडीए की सरकार थी। जब बिहार में हम लोगों की जब केंद्र में हम लोग की एनडीए की सरकार बनी, तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। आज लंबे समय के बाद केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। केंद्र में सरकार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो बिहार में सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ऐसे में अब ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस डबल इंजन की सरकार की श्रृंखला को हम लोगों को बनाए रखें। जब दोनों सरकारें एक तर्ज पर होती हैं, तो कार्य धरातल पर उतारना आसान होता है। स्थानीय प्रशासन की काफी मदद इसमें हम लोगों को मिलती है। ऐसे में ये परिस्थिति आने वाले दिनों में भी बनी रहे। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव के परिणामों के पश्चात भी इसी परिस्थिति को हम लोग धरातल पर उतारे, ताकि अगले 5 साल बिहार में विकास से जुड़े हुए कई ऐसे कार्य जो विभिन्न कारणों से लंबे पड़े हैं, उसको हम लोग धरातल पर उतार सके। इस सोच के साथ अब हम लोगों को काम करने की जरूरत है। अभी तक हाजीपुर में अपना नहीं, जिस तरीके से बाकी जिलों में ऑडिटोरियम थे, ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं। यहीं बगल में ही हम लोगों ने जमीन को चिन्हित किया है। बहुत जल्द यहाँ पर अपना ऑडिटोरियम भी हम लोग खोलने जा रहे हैं। ये वादा भी आप लोगों से करता हूँ। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें तत्काल प्रभाव से, क्योंकि चुनाव के दौरान भी केंद्रीय विद्यालय को लेकर, बस स्टैंड को लेकर, ऑडिटोरियम को लेकर ये तमाम विषय आए थे। यहाँ पर सीवर की सफाई को लेकर भी, उस पर भी हम लोगों ने पहल शुरू कर दी है। उसकी सफाई को लेकर ये तमाम विषय जो तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने जिस पर कार्य शुरू किया है, पर ये अभी शुरुआती दौर के कार्य हैं। कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुझे फूड प्रोसेसिंग की, खाद्य प्रसंस्करण की के विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये एक ऐसा विभाग है जो आने वाले दिनों में किसानों के जीवन को बेहतर कर सकता है, उनको आर्थिक मजबूती दे सकता है। इस विभाग के माध्यम से उद्योग अपने ही जिले में खोलने की संभावनाओं पर हम लोग कार्य कर सकते हैं। रोजगार के कई अवसर इस विभाग के माध्यम से हम लोग तलाश सकते हैं। इन तमाम चीजों पर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मैंने प्रयास शुरू किए हैं। उम्मीद करता हूँ जल्द कई ऐसी खुशखबरी भी आपको अपने विभाग की योजनाओं के माध्यम से आप लोगों को देने का मैं काम करूँगा। काफी
समय के बाद एक बड़ी जनसभा संबोधित की है उन्होंने। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो चुनाव में वो लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। अभी फिलहाल हाल में वो पहुंचे थे पटना, तो ऐसे में वो गए थे लोगों से जनसंपर्क साधने। हाजीपुर में जीतने के बाद उनका पहला कार्यक्रम था और अब रामविलास पासवान जी की जयंती पर उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तो ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं हाजीपुर से, और हाजीपुर में लोगों का प्यार किस तरीके से देखने को मिल रहा है चिराग पासवान के प्रति, किस तरीके से भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है, वो हम फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे। तो हाजीपुर का क्या नज़ारा था चिराग पासवान को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए साफ तौर से आप दिख रहे थे। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।